जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची तो बाबा ने आज एक बहुत बड़ा स्थान और स्थान के साथ उस स्थान पर कई बड़े बड़े पिलर खड़े हुए हैं। तो मैंने बाबा को पूछा, कहा बाबा ये स्थान और पिलर आप दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बाबा ने कहा कि बच्ची, ये थोड़ा राज आज तुम्हारे को बताता हूँ, सुनाता हूँ। तो जो स्थान था और उसमें कुछ पिलर दिखाई दे, कुछ नहीं माना बहुत पिलर दिखाई दे रहे। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्ची तुम्हारे को, तुम्हारे द्वारा बाबा ये दृश्य मर्ज किया है और बाबा दिखा रहे हैं कि यज्ञ की स्थापना जब शुरू हुई तो यज्ञ का स्थान किस प्रकार से था? समतल नहीं था, कुछ ऊपर नीचे बातें होती, उस प्रकार स्थान देखा। बाबा ने कहा कि जो बच्चे आदि काल में आए, दादियां दादाएं, तो बाबा ने कहा कि उन्होंने इस यज्ञ की स्थापना के लिए जो स्थान तैयार किया है और उसके अंदर जो पिलर खड़े किए, बच्ची पिलर भी तुम जानती है। मैंने कहा नहीं बाबा, आप भी इस राज को बताएंगे, समझाएंगे। तो बाबा ने दिखाया कि जो आदि काल में जो भी दादियां थी, चाहे स्थूल सेवा करती हो चाहे सूक्ष्म सेवा, आज तो बाबा ने बड़ा सुंदर ही दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया, बूढ़ी दादी, बूढ़ी दादी, बहुत दादियां हैं और सभी दादियों ने मिलकर, बड़ी दादियां तो सभी है ही, सभी ने मिलकर कार्य किया और उस पिलर में दादियां तो थी, पर उसमें में आदि में भाइयों में 4 पिलर थे। आनंद किशोर दादा को बाबा ने मर्ज किया, विश्व रतन दादा को मर्ज किया, चंद्रास बाबू जी को मर्ज किया और अर्जुन दादा को मर्ज किया। बाबा ने कहा यह भी स्थापना के कार्य के ये भी पिलर है, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य इन बच्चों ने किया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ध्यान से देखना, देखती तो तुम साकार में, पर मैंने कहा बाबा मैं इतना कई बातों पर इतना ध्यान कभी देती नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा कि जब जमीन समतल हो जाती है, ठीक हो जाती है, मजबूत हो जाती है, मजबूती किससे आई? सभी दादियों से। फिर बाबा ने जो 4 भाई दिखाए, बाबा ने कहा फिर पिलर खड़े होते हैं, उसमें ये 4 पिलर, 4 भाई दादाएं दिखाए। फिर बाबा ने 4 भाइयों को दिखाया,
जगदीश भाई, रमेश भाई और निर्भय भाई साहब और ब्रिजमोहन भाई, ऐसे करके उस बिल्डिंग में पिलर 8-10 खड़े हो गए। उसमें आज बाबा ने महेंद्र भाई और ओम प्रकाश भाई को भी मर्ज किया। बाबा ने कहा यज्ञ की स्थापना में और भी बच्चे हैं, पर तुमको कुछ थोड़ा दिखाता हूँ। इमर्ज किया है बाबा ने। इन सब बच्चों ने पिलर जो मजबूत की स्थापना के कार्य के लिए, तो मैंने बाबा को कहा कि इतने तो आपने सबको बुला लिया, तो कम से कम एक पिलर तो नीचे रहना चाहिए। तो बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बच्ची 3 पिलर पर कभी कोई बिल्डिंग खड़ी होती है क्या? 4 चाहिए, कम से कम 4 कोने तो चाहिए ना। तो बाबा को तो अपना काम करना ही है, और सभी बच्चे नीचे के साकार वतन के जानते भी हैं। जितने पिलर मजबूत होंगे उतना मकान अच्छा तैयार होगा सत्य की स्थापना के लिए। बाबा ने कहा कि अभी पिलर का काम बहुत मजबूती से हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने ये 4 रतन आदि के और 4 पिलर ये लिए। बाबा ने कहा ये पिलर अभी मजबूती को प्राप्त हो गए हैं, बिल्डिंग तैयार हो रही है स्थापना की। तो मैंने कहा बाबा और इसके ऊपर क्या करेंगे आप? तो बाबा मेरी तरफ देखते मुस्कुराने लगते हैं। बाबा ने कहा कि बिल्डिंग को तैयार करना और उसमें सब कुछ लास्ट के समय जब लास्ट छत डाली जाती है ना, उसमें सबका जितना भी राहत सा होता है वो भी डाल दिया जाता है। तो मैंने कहा बाबा आप क्या स्थापना का कार्य इतना जल्दी से मान करेंगे? बोला बच्चे तैयारी तो बाबा की भी फुल फोर्स से है। आप बच्चे समझ से साकार वतन कोई खाली नहीं हो रहा है। साकार वतन में भी अभी सेवा करने वाले हैं, पर बाबा को अपने पिलरों को मजबूत करने के लिए और ऊंची इमारत बढ़ाने के लिए शक्तिशाली आत्माएं चाहिए। इसलिए बाबा ने इस बच्चे को भी वतन में बुलाया। तो मैंने कहा बाबा नीचे तो खाली होता जाता है। आज मैंने भी बाबा को इसी प्रकार, बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची समय के अनुसार और राज खुलने हैं। आज तुमको इतना ही राज सुनाता हूँ। जब लास्ट की छत होती है उसमें भी कौन कौन बच्चे और कौन कौन जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, दादियों को तो सबको बाबा ने दिखाया। सभी दादियां थी आज तो, ईसु दादी, बड़ी दादी, जानकी दादी, परदादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, माने सबके चेहरे नजर आ रहे। जैसे ऐसे लग रहा था कि सभी उस स्थान को एकदम तैयार करने के लिए खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि बाबा और क्या करना आपको? बोला अब और लास्ट में तुमको राज बताऊंगा, अभी कोई और ज्यादा राज नहीं बताऊंगा, वे तो सुन के सब घबरा जाएंगे। तो बाबा जैसे कि फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा भाई साहब को तो सभी याद करते हैं दिल से। बाबा ने कहा कि बच्चे का भी जब से पहले संकल्प नहीं था जाने का, और लास्ट के 2 दिन पहले जो मन बनाया और जैसे मुझे जाना है और बाबा के पास पहुंच गया, तो बाबा ने कहा बच्चे को भी मन में उथल पुथल हो रही है, क्योंकि अपने स्थान पर लास्ट समय में आने का संकल्प था। इसलिए अभी साकार में भी जाने का इसका संकल्प
बच्चे के मन में उथल पुथल होती है। तो मैंने कहा बाबा क्या करेंगी? तो भाई साहब को तो मैं देख रही थी, थोड़ा कभी आगे जाते कभी पीछे जाते, थोड़ा साइड में घिसकते, कभी बाबा के बाजू में बैठते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा बच्चे का मन को भी देख रहे हैं। तो बाबा ने जैसे कि मेरे को बोला बच्ची तुम बैठो अभी और तुम स्थिर होके बैठ जाओ और बाबा बच्चे को चक्कर लगा करके आएंगे। मैंने कहा ठीक है बाबा बोलते तो बैठ जाते हैं। तो जैसे कि मैं वही वतन में सूक्ष्म वतन में बैठ गई और कुछ देख भी रही हूँ, दादियों के चेहरे देख रही हूँ कि मन ही मन में खुश भी हो रही हूँ कि आज बाबा ने मुझे इतनी सभी दादियों को इमर्ज करके दिखाया। तो मैं जैसे कि दादियों से आपस में थोड़ा बातचीत कर रही हूँ, आप कहाँ पर है, कैसे है, बस सभी मीठी मुस्कान से जवाब कुछ दे नहीं रहे हैं, खाली मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर मैं देखती हूँ एकदम से बाबा और भाई साहब कहाँ गुम हो गए, ख्याल में नहीं आता है। तो बाबा ने कहा, फिर जैसे कि एकदम बाबा वतन में भाई साहब के साथ आए, बाबा ने कहा कि बच्चे का दिल रखने के लिए बाबा बच्चे को चक्कर लगा करके आए, क्योंकि जिस स्थान पर रहा और मन बच्चे का लास्ट समय शांतिवन में जाने का था, अपने स्थान पर पहुंचने का था, तो बाबा वो भी बच्चे की आस पूरी कर रहे हैं। ऐसे कहते फिर तो बाबा ने आज जो सभी दादियों को भी मर्ज किया, सभी को बड़े प्रेम से भोग कराया। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे के सदके आज बाबा ने एडवांस पार्टी को और सभी को इमर्ज कर दिया। तो आज का दृश्य बहुत ही सुंदर, शोभनीय कहे, बहुत ही निराला था। और हमारी आशा दीदी, मुन्नी बहन, जयंती बहन, भाई साहब सभी बैठे हुए हैं सभी। तो बाबा ने भी जैसे कि समय का इशारा तो बाबा देते ही हैं। बाबा ने फिर जैसे कहा कि अच्छा बच्ची, सभी बच्चों को नीचे याद प्यार देना। बाबा भी चक्कर लगा के आए, बच्चे को भी चक्कर लगवाया। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, याद प्यार लेते नीचे।